महर्षि कपिल। सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने जिन पुत्रों को उत्पन्न किया उनमें से कर्दम ऋषि भी एक थे, जिन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु की बेटी थी देवहूति। कर्दम ऋषि का देवहूति से विवाह हुआ और इस दंपति के 9 कन्याएं पैदा हुईं। भगवान ने कहा, मैं अभी अंश रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगा। समय आने पर सांख्य शास्त्र की संहिता की रचना करूंगा। 9 कन्याओं के जन्म के कुछ समय बाद कपिल वर्ण वाला पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम भी कर्दम ने कपिल देव ही रख दिया। स्वयं भगवान मधुसूदन, मरीचि ऋषि तथा अन्य देवताओं ने देवहूति तथा राजर्षि कर्दम को बधाई दी। पुत्र के महात्म्य को भी भली प्रकार समझाया तथा बालक को साक्षात पूर्ण पुरुष कहा। जब भगवान ब्रह्मा, अनेक देवता एवं ऋषि चले गए तो पिता कर्दम ने अपने नवजात पुत्र भगवान के अंश अवतार से प्रार्थना की कि मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ। तब पुत्र कपिल देव ने कहा, हे प्रजापते, मेरे आदरणीय पिता राजर्षि कर्दम जी, मैं मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान प्राप्त कराने, तत्वों का निरूपण करने के लिए ही धरती पर अवतरित हुआ हूँ। आप हर प्रकार के बंधन से मुक्त हैं। आप संन्यास धारण करें। जब जब आवश्यकता पड़े मेरा ध्यान जरूर कर लीजिएगा। अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करते रहिएगा। मोक्ष पाने के लिए मेरी उपासना करना मत भूलिएगा। मेरी माता देवहूति की नैया पार लगेगी, यह भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगी। जाइए, सब प्रकार के शोक से छूट जाइए। कपिल देव के पिता कर्दम ऋषि वन को ऐसे गए कि फिर कभी आश्रम में नहीं लौटे। कुछ समय बीत गया। बालक कपिल देव अपनी माता की सेवा में तथा उन्हें प्रसन्न रखने में कोई कसर न रखते। माता देवहूति ने एक दिन दोनों हाथ जोड़कर अपने पुत्र कपिल देव से कहा, आप मुझे मार्ग दिखाएं, माया मोह से दूर होने के उपाय बताएं। बालक ने अपनी माता को समझाया, माता जी, आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त है, अन्य कोई दूसरा नहीं। ध्यान रहे कि चित्त के शब्दादि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण बनता है, वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। और भी दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है, और सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे माता, सत्पुरुषों का संग करें। भक्ति से ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। भगवान कपिल देव ने अपनी माता को भक्ति के लक्षण सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन बताते हुए मोक्ष का मार्ग भी बताया। माता ने पुत्र से उपदेश पाकर उनकी स्तुति की। प्रसन्न होकर कपिल देव ने कहा, मेरा मार्ग अपनाओ, मुक्ति पालोगी। यदि ऐसा ही व्यवहार करोगी तो संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को पालोगी। जो नहीं समझते उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अपने पुत्र द्वारा बताए योग मार्ग पर चलते हुए माता देवहूति आश्रम में भक्ति भाव से निवास करती रहीं। कुछ और समझाने के बाद कपिल देव ने आश्रम का त्याग कर दिया। पुत्र की अनुपस्थिति में माता ने शरीर त्याग कर परम धाम प्राप्त कर लिया। जहाँ पर देवहूति ने प्राण त्याग कर मुक्ति पाई, वह स्थान सिद्ध पद के नाम से विख्यात हुआ। श्रद्धालुओं का वहां आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।